हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी के बारे में, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, है ना। आई होप वो टॉपिक आपका एकदम मक्खन क्लियर हो गया होगा, है ना, मेरे हिसाब से तो। अब आपके हिसाब से कैसा है? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से एक दो बार देखो, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आ रहा है तो तीसरी बार देखो, ठीक है। और अगर तीसरी बार भी नहीं आ रहा है ना बच्चों, तो मैं खुद आ जाऊंगा, खुद प्रकट हो जाऊंगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा इंटरस्टिशियल वॉइड्स की बात करेंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मतलब क्या होता है? देखो, वॉइड्स मतलब होता है एक्चुअली में जगह। कोई भी जगह है, ठीक है, जगह यानी कि स्पेस, वो तुम्हारी वॉइड्स हो गया। वॉइड्स का हिंदी मीनिंग अगर मैं बोलूं, वॉइड्स का मतलब हो गया। अब अच्छा, इसको केमिस्ट्री के मीन्स में इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो दिया हुआ है टर्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। तो देखो, मान लो यहां पर स्फेयर तुमको दिए गए हैं या फिर एटम दिए गए हैं। एटम बोल लो चाहे स्फेयर बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये जो एटम है या फिर स्फेयर है, ये आपस में टच कर रहे हैं, और इनके आपस में टच करने के वजह से तुम्हारे पास क्या बन रहा है? एक गैप बन रहा है, एक स्पेस बन रहा है, एक जगह बन रहा है। तो ये जो जगह बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है इन एटम के टच करने के वजह से, इसी को तुम क्या बोल दोगे? इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोल दोगे। समझ में आई इतनी बात? अब ये तुम्हारे पास होती हैं दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की। देखो, यहां पर स्फेयर का कोई सेंटर होगा, इन स्फेयर्स का बिल्कुल होगा सर, ठीक है। और इस वॉइड का भी कोई सेंटर होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर ये स्फेयर के सेंटर और वॉइड्स के सेंटर एक ही प्लेन में है, दे आर इन द सेम प्लेन, सो तुम्हारा वो कहलाएगा प्लैनर वॉइड्स, पहला प्रकार। और अगर ये वॉइड्स का सेंटर और स्फेयर का सेंटर सेम प्लेन में नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन प्लैनर वॉइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जरा प्लैनर और 2D और 3D की बात हम लोग कर लेते हैं। 2D और 3D की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चों स्क्वायर एक, ठीक है। अब स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर मैंने रख दिया क्या? एक मैंने ये रख दिया, ठीक है। एटम्स रख दे ये, और इनके थ्रू जो वॉइड बना, ये कैसा टाइप का वॉइड है? ये प्लैनर वॉइड है, ठीक है, ये प्लैनर टाइप का वॉइड है। अच्छा, वहीं पर अगर मैं क्यूब बना रहा हूं, क्यूब बना रहा हूं, ठीक है, ये मैंने क्यूब बनाया, राइट बच्चों। और क्यूब बना के, अब क्यूब बनाया मैंने, एक एटम मैंने यहां रख दिया, ठीक है, एक एटम मैंने यहां पर रख दिया, एक एटम मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। अब देखो जरा, प्लेन चेंज हुआ भाई। ये और ये दोनों तो सेम प्लेन में है, लेकिन ये वाला सेम प्लेन नहीं है। तो इसके थ्रू जो वॉइड बनेगा, इन तीनों एटम के थ्रू जो वॉइड बनेगा, वो नॉन प्लेनर वॉइड बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहां पर होता, यहां पर होता, यहां पर होता, ये चारों, इसके थ्रू भी क्या होता? इसके थ्रू तुम्हारा सेम प्लेन में बनता। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब तुमने प्लेन चेंज कर दिया तो अब तो 3D वाली कंडीशन आ गई ना। तो जब भी सेंटर ऑफ स्फेयर और सेंटर ऑफ वॉइड सेम प्लेन में नहीं है, तो उसके थ्रू जो वॉइड बनेगा वो तुम्हारा कैसा बनेगा? नॉन प्लेनर वॉइड बनेगा, ठीक है। अब प्लेनर के अंदर तुम्हारे पास दो कैटेगरी आ जाती है बच्चों। ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड एक पहला, दूसरा आ जाता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। फिर नॉन प्लेनर वॉइड्स के अंदर तीन कैटेगरी आ जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन तीसरी क्यूबिकल वॉइड आ जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल अपने को 5 टाइप के वॉइड्स पढ़ने हैं। 2 प्लेनर वॉइड्स पढ़ने हैं और 3 नॉन प्लेनर वॉइड्स पढ़ने हैं। क्या करना होगा अपने को इस इन सारे टाइप के वॉइड्स में, ठीक है, इन सारे पांचों वॉइड्स में अपने को क्या करना होगा? अपने को रेडियस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये रेडियस रेशो क्या होती है समझना। ये देखो, ये स्फेयर बना हुआ है तुम्हारे पास, एटम बना हुआ है। एटम या फिर स्फेयर का कुछ रेडियस होगा, इस रेडियस को अपन आर मान लेते हैं, इस रेडियस को आर मान लेते हैं, इस रेडियस को आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। क्लियर है? कैपिटल आर मान लिया। तो ये होगी हमारी एटम की रेडियस। और यहां पर वॉइड्स का भी तो कुछ रेडियस होगा, तो वॉइड्स का जो रेडियस होगा उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर
इज नोन एज रेडियस रेशो, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायंस और रेडियस ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशो। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कैटायंस और रेडियस ऑफ एनायंस, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ एनायंस इज नोन एज रेडियस रेशो। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? ओके, तो आ जाओ फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, हम एक एक करके सारे वॉइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अपने पास आता है ट्रायंगुलर वॉइड्स आ जाता है, तो इसको फटाफट से देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, एक मिनट मैं आगे स्लाइड कर लूं। ओके, सो पहले आ जाता है अपने पास ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बना है? तो तीन स्फेयर को टच करने से बना है। ये तीनों स्फेयर को जब तुमने टच किया तो तुम्हारे पास ट्रायंगुलर वॉइड बना। कैसे पता लगा कि ये ट्रायंगुलर वॉइड है? क्योंकि ये तीनों स्फेयर के जब सेंटर को तुम मिला रहे हो आपस में तो तुम्हारे पास ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ट्रायंगल के बीच में कोई वॉइड बन रहा है तो उसको तुम क्या बोल दोगे? ट्रायंगुलर वॉइड बोल दोगे। ठीक है, अब ट्रायंगल बना, यहां पर देखो ये लेंथ इसकी, यहां पर ये रेडियस आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। यहां पर वॉइड की रेडियस कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर हो जाएगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि रेडियस रेशो कैलकुलेट करना है। यही कैलकुलेट करना है ना, इसी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल का नाम है, देखो ट्राइंगल को हमने कैसे बनाया है, ट्राइंगल को हमने बनाया है, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। ये देखो, ये बी पॉइंट से सेंटर ऑफ स्फेयर से सेंटर ऑफ स्फेयर से सेंटर ऑफ वॉइड्स को ज्वाइन किया है आपस में। एक लेंथ बनी है ट्राइंगल की और बाकी ये दोनों लेंथ बनी है। ठीक है, ये दोनों लेंथ बनी है। तो ये वाली डिस्टेंस तो आर हो गई, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बी डी डिस्टेंस, इसको अगर डी मान रहे हैं तो बी डी डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। यहां से ये बात समझ में आई? ठीक है, सो ये वाली लेंथ अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों? ये वाली लेंथ जो हो जाएगी अपने पास, ये वाली लेंथ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर या फिर एटम एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वॉइड। तो ये बीडी की लेंथ आ गई। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितना है? 30 डिग्री है। तो cos 30 तुम यहां से निकाल सकते हो क्या? cos 30 तुम निकाल सकते हो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो आर, कैपिटल आर, ये हो गया राइट, बेस, और उसके बाद ये कैपिटल आर प्लस आर, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अब यहां से cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर आ जाएगा। ध्यान से एक एक स्टेप को देखना। अब इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा √3 कैपिटल आर प्लस √3 स्मॉल आर प्लस इज इक्वल टू 2r। क्लियर है? 2r। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इस √3r को, स्मॉल r को मैं यहां पर ले लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्या? तो कैपिटल आर कॉमन चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3r, इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा बच्चों? अब उसके बाद r अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन √3 हो सकता है? कोई दिक्कत? क्लियर है भाई, बोलो। ठीक है, सो ये √3 की वैल्यू सब लोग जानते हो क्या? 2 माइनस 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, अपॉन 1.73 इतना आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो, दो में से 1.73 को घटाओ, घटाने पर कितना आएगा? घटाने पर आएगा 0.27। ठीक है, और अपॉन 1.73 जब डिवाइड करोगे ना बच्चा, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा तुम्हारे पास 0.155। क्लियर हुआ क्या बात? तो यानी कि रेडियस रेशो ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड विल बी 0.155। क्या समझ में आई बातें? यस और नो बोल दो फटाफट से। ये है, अब सुनो ध्यान से, ये जो है
बोर्ड में डेरिवेशन आपका यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड के वालों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, लेकिन कंपटीशन वालों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद क्या रखना है, इसकी वैल्यू, ये रेशो की वैल्यू की रेडियस रेशो की वैल्यू ट्रायंगुलर वॉइड के लिए कितनी आई, 0.155, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन आगे चल के अभी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगला वॉइड, अगला कौन सा है अपना, अगला है अपने पास स्क्वायर प्लानर वॉइड, तो उसको भी देख लेते हैं जरा। स्क्वायर प्लानर वॉइड में क्या होता है भाई, स्क्वायर प्लानर वॉइड हमारा, ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर के सेंटर को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा अपने पास क्या, एक स्क्वायर, और इन स्क्वायर के बीच में एक वॉइड बन रहा है, तो उस वॉइड को अपन क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोल देंगे। क्लियर है, वॉइड फॉर्म बाय टचिंग फोर स्फेयर ऑल इन सेम प्लेन इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अगेन हम यहां पर अब देखें अगर, तो ये लेंथ है अपने पास कितना बच्चों, ये है आर, ये वाली लेंथ भी कितनी है, आर है, लेकिन ये बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, अच्छा बीच वाले वॉइड की रेडियस कितनी होती है, स्मॉल आर, लेकिन यहां पर तो पूरा डायमीटर लेना पड़ रहा है ना, तो 2r नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी ए डिस्टेंस है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r प्लस 2 कैपिटल आर, इतनी नहीं हो जाएगी। अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 को कॉमन ले लूं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इतना नहीं लिख सकता हूं। अच्छा और भी सुनो, ये लेंथ अगर ए है तो ये भी लेंथ ए नहीं हो जाएगा। सो आर के टर्म्स में बी ए की डिस्टेंस तो हो गई 2 इंटू स्मॉल आर प्लस आर। ठीक है, लेकिन अगर ए के टर्म्स में, एज लेंथ के टर्म्स में अगर निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, √2a नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो सकता है ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां पर मेरे पास ये समझ में आ रहा है कि देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r। ए के एज लेंथ हो गया और ये 2r हो गया, ये r और ये r कितना हो गया भाई, 2r हो गया। क्लियर है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। क्लियर है, ओके नेक्स्ट आ जाओ, ए बी इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को तुम डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड 2 बाय 1, राइट, देन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये √2a है, राइट, अपॉन a इज इक्वल टू 2r प्लस आर अपॉन 2r। क्या होगा बच्चा, यहां पर a से a जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, मिलेगा कितना तुम्हारे पास, मिलेगा तुम्हारे पास √2 इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर मिलेगा। अच्छा अब यहां से इसके बाद क्या मिल जाएगा, इसके बाद तुम्हारे पास मिलेगा भाई कि √2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये लिख सकते हो। इस वाले इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है, अब यहां से तुम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस रेशो को, जो कि है आर अपॉन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू जानते हो तुम, जब लिख के कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.414। क्लियर है, तो रेडियस रेशो फॉर स्क्वायर प्लेनर वॉइड कितनी हमने कैलकुलेट की, 0.414। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, एकदम देखो हाईलाइट कर रहा हूं स्टार मार्क से। ठीक है, सो बोर्ड वालों के लिए डेरिवेशन याद रखना है और कंपटीशन वालों के लिए ये याद रखना है। सो बोर्ड वालों के लिए भी डेरिवेशन सिर्फ यहीं तक, स्क्वायर प्लेनर वॉइड तक ही पूछी जाती है। इसके आगे के जितने भी वॉइड पढ़ेंगे उसमें अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, रेडियस रेशो की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, हालांकि वॉइड का मतलब समझ लेंगे कि वो भाई वो जो टाइप का वॉइड है, उस वॉइड का टाइप हम लोग समझ लेंगे कैसा टाइप का वॉइड है, लेकिन हम लोग डेराइव नहीं करेंगे ओवरऑल रेडियस रेशो को, डायरेक्ट डाटा याद रखेंगे कि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा बच्चों। क्लियर है, तो ये हो गया, तुमको ये याद रखना है। अगला आ जाओ आगे, अगला कौन सा आ जाता है अपने पास, अगला आ जाता है अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड, तो उसको कवर करते हैं। एक मिनट में लेके आ तो जाऊं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये नोट कर लेना भाई। ठीक है, बिना नोट किए मत देना, देखो साफ हो गया, अब आएगा भी नहीं वापस। ठीक है, तो इसलिए आ गया, अरे वाह वाह वाह, कैसे आ गया,
ओ भाई साहब, ठीक है, चलो तो आ जाओ अगला देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी ना बच्चों, ये भी जो है ये आपके 4 स्फीयर से ही टच करने पर बन रहा है, लेकिन ये चारों स्फीयर आपके जो है सेम प्लेन में नहीं रखे गए हैं। 3 स्फीयर्स जो हैं वो सेम प्लेन में, सॉरी, ओके, हाँ, 2 स्फीयर्स जो हैं, सॉरी 3 स्फीयर्स जो हैं वो आपके सेम प्लेन में रख दिए गए हैं, ठीक है? और एक स्फीयर को तुम्हारा क्या रख दिया गया है? एक स्फीयर को अलग प्लेन में रख दिया गया है। अब जिसकी वजह से वॉइड्स जो बन रहा है वो अलग प्लेन में बन रहा है। तो यानी कि ओवरऑल तुम्हारा वॉइड्स का सेंटर और स्फीयर का सेंटर ये सेम प्लेन में नहीं आ रहा है। तो इसलिए किसके अंदर कंसीडर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारा कंसीडर होता है नॉन प्लैनर वॉइड में। व्हाई? बिकॉज़ center of sphere या फिर center of atoms and center of voids are not in same plane. So void formed by touching 4 spheres not in the same plane. यहां पर लिख लेना, not in same plane is known as tetrahedral void. क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो देखो ये क्यूब है तुम्हारे पास, एक एटम यहां पर रखा गया है, एक एटम यहां पर रखा गया है, एक एटम यहां पर रखा गया है, ये 3 एटम रखे गए और इन तीनों एटम बी, डी और सी एटम के ऊपर हमने रख दिया है ए एटम को। अब जब हमने इसके ऊपर एटम रखा है ना, एटम जब हमने इसके ऊपर रखा है तो इसकी वजह से वॉइड क्रिएट हो गया है ई। क्लियर है? देख रहे हो डायग्रामेटिकली कितना अच्छे से समझ में आ रहा है? ई वॉइड क्रिएट हो गया है। समझो यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो कैसे रखा गया है। ये ब्लैक वाले हो गए हमारे पास, ये हो गया बी वाला एटम, ये डी वाला एटम हो गया और ये सी वाला एटम हो गया, और इसके ऊपर ये रेड कलर से हमने ई वाला एटम रख दिया, सॉरी ए वाला एटम रख दिया, ठीक है, ऊपर से रखा है। अब उसके बाद ये देखो, ये तुमको 3D व्यू में ऐसे अगर रख देंगे बॉल तो हमें वॉइड तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पर बनाया है पेपर पर हमने तो दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों? तो ये जो बीच में वॉइड जो बनेगा, क्रिएट होगा, वही होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टेट्राहेड्रल का शेप होता है ना, देखो पंखे का शेप, एकदम देखो टेट्राहेड्रल शेप बन रहा है। क्लियर है? देखो इमेजिनेशन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम इमेजिन होना चाहिए, 3D चैप्टर है भाई, ठीक है? सो इसका रेडियस रेशियो तुमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है? कितना होता है? 0.225 होता है। याद रहेगा क्या बच्चों? ट्रायंगुलर वॉइड की कितनी लिखी थी अपन ने रेडियस रेशियो? 0.155। स्क्वायर प्लेनर वॉइड की कितनी लिखी थी? 0.414। और टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस रेशियो कितनी लिखी? 0.225। नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसको भी कवर करते हैं फटाफट से, लेकिन पहले ये तो हटा दूं। ओके, देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देख लो फटाफट से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है भाई? कि अगर 6 स्फीयर के टच करने से तुम्हारे पास जो वॉइड बन रहा है वो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 6 स्फीयर तुम्हारे सेम प्लेन में नहीं, अलग-अलग प्लेन में होने चाहिए, है ना? मतलब कि भाई वहां पर सेंटर जो है, बेसिक सा मतलब है कि सेंटर जो है वो एक ही प्लेन में नहीं आना चाहिए। स्फीयर का सेंटर और वॉइड का सेंटर तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसको हम लोग उस तरीके से अरेंज ही करेंगे। 3 एटम को, 3 स्फीयर को तुम सेम प्लेन में रख दो और 3 को अपर में या फिर बॉटम प्लेन में रख लो। एक तो ये तरीका है, ठीक है? देखो भाई ये ब्लैक वाले को हमने सेम प्लेन में रखा है और रेड वाले को हम ऊपर से रख रहे हैं। तो ऊपर से भी रख सकते हैं और पीछे से भी रख सकते हैं, मतलब कि बॉटम से भी रख सकते हैं, नीचे से भी रख सकते हैं, ठीक है? अपर प्लेन पर भी रख सकते हैं और बॉटम प्लेन पर भी रख सकते हैं, कहीं भी रखो। तो देखो जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर ब्लैक वाले के सेंटर, ठीक है, ब्लैक वाले के सेंटर और रेड वाले के सेंटर को मिला रहा हूं, ठीक है? रेड वाले के सेंटर को जब मिलाता हूं मैं, बात समझ में आ रही है बच्चों? ये रहा मेरे पास रेड वाला सेंटर, रेड का सेंटर, देखो ध्यान से देखो, ये रेड का सेंटर हो गया, ठीक है? तो एक स्टार नहीं क्रिएट हो रहा है, और यहां पर ये जो वॉइड बना है ना बच्चों, ये वॉइड क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। 3 ये एटम है ना? और 3 को तुमने ऊपर से रख दिया है। इस 3 को तुम ऊपर से नहीं, नीचे से भी रख सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैंने ऊपर से ही रख के बता दिया है। एक तो ये तरीका हो गया कि 3 सेम प्लेन में, 3 अपर या फिर बॉटम प्लेन में। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि 4 एटम को लो, सेम प्लेन में रख दो। ये 4 एटम हैं,
सेम प्लेन में। भाई अपने को कितने स्फीयर चाहिए? 6, तो अपने पास 2 और बचे हैं, 4 तो हमने यूज कर लिए सेम प्लेन में। एक को अपर प्लेन पर रख दो और एक को डाउन प्लेन पर रख दो, बॉटम प्लेन पर, ठीक है। ये नीचे से भी रख दिया तुमने और अपर से भी रख दिया, ठीक है। तो जब तुमने ऐसा काम कर दिया, तुमने अगेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्रिएशन कर दिया। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत? इसकी रेडियस रेशो जो आती है वो एग्जैक्टली सेम आती है किसके? स्क्वायर प्लैनर से। तो अब तक हमने कितने रेडियस रेशो पढ़ लिए? टोटल 4, ठीक है। सबसे पहला ट्रायंगुलर वॉइड कितना? 0.155। फिर उसके बाद स्क्वायर प्लैनर वॉइड उसका कितना? 0.414। फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड उसका कितना? 0.225। देन उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसका कितना? 0.414। क्या समझ में आई बातें? यस और नो बोल दो लालाओ, ठीक है। ओके, सो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, और वो है हमारा लास्ट, जो कि है स्क्वायर सॉरी क्यूबिकल वॉइड। ओके, सो क्यूबिकल वॉइड को भी कवर करते हैं बच्चों फटाफट से। क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है? क्यूबिकल वॉइड में हमारा जो होता है, पहले तो मैं क्यूबिकल वॉइड को लेके ही आ जाता हूं, है ना, रुक जाओ। ओके, क्यूबिकल वॉइड में हमारे ये क्यूब है और क्यूब पर हमारे 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर हमारा क्या रख दिया गया है? एक एक एटम रख दिया गया है। इसको जब 3D रिप्रेजेंटेशन में ऐसे 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 मतलब ये दिखाया गया है, देखो 1 मिनट, ये क्या हो गया? व्हाट हैपन? ओके, तो रुक जाओ, पेन सिलेक्ट करने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसके थ्रू जो बनेगा, इसको जब तुम ज्वाइन करते हो इन सारे एटम को, तुम्हारे पास क्या बनता है? क्यूब बनता है ना? ओके, क्यूब बनता है, और क्यूब के थ्रू जो वॉइड बन रहा है उसको क्या बोल दोगे? क्यूबिकल वॉइड बन जा रहा है, ठीक है। सो वॉइड फॉर्म बाय टचिंग 8 स्फीयर। यहां पर रेडियस रेशियो की वैल्यू आ जाती है 0.732। बस, क्या कोई प्रॉब्लम हुई बच्चों? यस और नो? तो देखो टोटल अपन ने, हम लोगों ने टोटल कितने टोटल रेशियो याद कर लिए, ठीक है। टोटल हमने 5 टाइप के वॉइड पढ़े। सबके रेडियस रेशियो को जरा समराइज करके देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं कि क्या क्या है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं जरा। आ, ओके, चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं सारे रेडियस रेशियो को। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, राइट। अब ट्रायंगुलर वॉइड में हमने क्या देखा भाई? ट्रायंगुलर वॉइड में हमने देखा कि रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 0.155 आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अपन ने क्या देखा? दूसरे नंबर पर अपन ने देखा स्क्वायर प्लैनर वॉइड, प्लैनर वॉइड, राइट। और इसके अंदर स्क्वायर प्लैनर वॉइड के अंदर हमारे पास रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है अपने पास 0.414 आ रही है। और फिर उसके बाद हमने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड में तुम्हारे पास रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.225, राइट, इतनी आई। और फोर्थ नंबर पर हमने देखा क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसके अंदर रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास? 0.414, ये की स्क्वायर प्लैनर से ही एकदम एग्जैक्टली सेम है। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, और जिसका रेडियस रेशियो तुम्हारे आ गया कितना? जिसका रेडियस रेशियो आया तुम्हारे पास 0.732। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बस बच्चों आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। सो ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही लाइक करो, कोर्सेज को शेयर करो, ठीक है। लव यू बच्चा पार्टी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।